जय श्री श्याम। एक बार पति पत्नी आपस में बातें कर रहे होते हैं कि 11 आ रही है, खाटू श्याम बाबा के दरबार जाना है। तो पत्नी कहती है कि मैं कब से एक संतान मांग रही हूँ, जब तक मुझे संतान न होगी या श्याम बाबा मेरे सपने में नहीं आएंगे या फिर मेरे घर नहीं आएंगे, तब तक मैं नहीं जाऊंगी, उन्हें नहीं मानूंगी। इतने में भतीजा आता है और कहता है कि काकी ठीक कह रही है, लेकिन पति नहीं मानते हैं, अकेले ही चले जाते हैं। जब दर्शन करके लौट रहे होते हैं तो उन्हें एक लाचार लड़का मिलता है जो कि बहुत बीमार था, तो वह उनका इलाज करवाते हैं, भोजन करवाते हैं। जब वापस आ रहे होते हैं तो वह उन्हें करुण दृष्टि से देखते हैं, तो उनसे रहा नहीं जाता है। वे उन्हें अपने साथ घर ले आते हैं, अपनी पत्नी से मिलवाते हैं। तो पत्नी कहती है कि कोई बात नहीं, जितना खाना हम लोग खाते हैं उसमें से 2 रोटी ये भी खा लिया करेगा, और यह मेरा बेटा है, मैं इसकी माँ हूँ। और तीनों बहुत खुश होते हैं। लेकिन भतीजा को पता चलता है तो वह बहुत ही गुस्सा होता है और आकर अपने काका काकी से बहस करता है कि आपने इसे घर क्यों ले आया है, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं था। तब वे कहते हैं ले आए तो क्या हुआ। तो वह कहता है कि इससे मेरी बेइज्जती हो रही है, और अपने घर चला आता है। दूसरे दिन जब काका काकी अपने खेत पर गए होते हैं तो अपनी पत्नी और बहन के साथ वहां जाता है और उस लड़के के साथ धक्का मुक्की करता है, उसे घर से बाहर निकाल देता है, मारपीट करता है। तब तक में काका काकी आते हैं तो वे उनके साथ भी मारपीट करते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं। सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। तो लड़का कहता है कि मैं आपके घर से चला जाता हूँ, मेरे कारण आप लोगों की बहुत परेशानी और बेइज्जती हो रही है। तब माँ कहती है कि नहीं, मैंने तुझे बेटा माना है तो कहीं नहीं जाएगा। और पिता कहता है कि इसके आने से हमारे घर में बरकत हो रही है। जो अधूरा बना हुआ घर कानूनी पेच में फंसा था वह क्लियर हो गया है, अब हम नए घर में प्रवेश करेंगे। इधर भतीजा कहता है इन सब झंझटों के कारण मैं काम में देरी से गया तो मुझे काम से निकाल दिया गया। और पत्नी कहती है आपकी बहन का जो रिश्ता तय हुआ था वहां से फोन आया है, उन्हें रिश्ता मंजूर नहीं है। इतने में बैंक के लोग आते हैं और कहते हैं आपके घर और गाड़ी के लोन बाकी है, इसकी नीलामी की तारीख बताने आया हूँ। तीनों अपना माथा पकड़ कर बैठ जाते हैं। भतीजा कहता है कि मैंने श्याम बाबा की उस दिन बेइज्जती की थी, अपशब्द कहे थे, और काकी का भी मारपीट की है, और उस लड़के की भी बेइज्जती की है, इसी कारण ये सब हो रहा है। तीनों काका काकी के घर जाते हैं और उन्हें नीलामी की बात बताते हैं, माफ़ी मांगते हैं। तो काका काकी कहते हैं कि तूने इस लड़के की बेइज्जती की है, मैंने इन्हें श्याम बाबा के दरबार से लाया था, इसकी बेइज्जती करके तूने श्याम बाबा की बेइज्जती की है, इनसे माफ़ी मांग। तो वह लड़का कहता है कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आप मेरे माता पिता को कुछ न कहें। और सारा परिवार एक हो जाता है। हारे का सहारा खाटू के श्याम बाबा।